बेशक पूरी दुनिया की निगाहें बूचड़खाने में तब्दील बूचा पर हैं, मगर यूक्रेन के कई और शहर और गांव भी अब धीरे धीरे लाशें उगल रही हैं। इन लाशों को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ जंग ने कैसी तबाही मचाई है। सिर्फ लाशें ही नहीं, बल्कि रूस ने यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग के 40 दिनों में रूस ने यूक्रेन की ऐसी तस्वीरें दुनिया को दिखाई जिन्हें कोई पचा नहीं पा रहा है। रूसी फौज ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रूसी फौज अपने टॉप टारगेट राजधानी कीव पर अब तक कब्जा तो नहीं कर पाई, लेकिन आसपास के इलाकों में रूसी सैनिकों ने भयानक विनाश किया। रूसी फौज के जाने के बाद यूक्रेन की सेना चप्पे चप्पे की जांच में जुटी है कि कहीं रूसी सैनिक विस्फोटक छोड़कर तो नहीं गए। ये इलाका कीव के पास का है, जहां बर्बादी की तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। जली हुई गाड़ियां, रूसी हमले में टूटी इमारतें और मलबों को साफ करते यूक्रेनी आपात सेवा के लोग। पूरी दुनिया की निगाहें तो इस वक्त बूचा पर हैं, लेकिन यूक्रेन अपने आप में कई बूचा समेटे हुए हैं। ये तस्वीर मोताई झिन गांव की है। यहाँ की जमीन भी शव उगल रही है। रूसी फौज के जाने के बाद जब यहाँ लोग पहुंचे तो जमीन के अंदर दबाए गए शवों को देखकर सकते में आ गए। जैसे जैसे यूक्रेनी फौज अपने इलाकों को कब्जे में लेती जा रही है, रूसी फौज का खुलासा होता जा रहा है। कीव से ही सटे होस्टोमेल एयरपोर्ट की तस्वीरें तो और भी भयानक हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। एयरपोर्ट के हैंगर में लगे तमाम विमान रूसी हमले में खस्ताहाल हो चुके हैं। भारी आर्टिलरी अटैक में तमाम विमान जलकर राख हो गए। मरिया विमान अपने साथ 250 टन सामान ढोने की क्षमता रखती थी, लेकिन $3 बिलियन से भी महंगा ये विमान अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े विमान एंटोनोव 225 की है, जो फिलहाल कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। ड्रोन कैमरे ने जंग के दौरान होस्टोमेल एयरपोर्ट पर हुए विनाश को कैद किया। टरमेक पर नष्ट विमानों के साथ कबाड़ बन चुकी सेना की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। 40 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन को लगभग नेस्तोनाबूद कर दिया है। शहर शहर विनाश। नेटो में जाने की जेलेंस्की की जिद की ऐसी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी, खुद जेलेंस्की ने भी नहीं सोचा होगा। आज तक ब्यूरो।